नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने जा रहा है। इस समझौते से भारत अपने 100% एक्सपोर्ट को बिना किसी ड्यूटी के वहां बेच पाएगा और सबसे बढ़िया बात, दोनों देशों ने अगले 5 सालों में अपने व्यापार को दुगना करके $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हर साल 5,000 वीज़ा का कोटा भी फिक्स किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। तो हाल ही में पीएम मोदी सिक्किम की 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां वो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो ऑर्किडेरियम सेंटर भी जाएंगे, जो अपने तरह-तरह के फूलों और ऑर्किड की प्रजातियों के लिए मशहूर है। इसके अलावा नामची और गंगटोक झीलों को तोड़ने वाली तिस्ता नदी पर 2 बड़े पुलों की नींव भी रखी जाएगी और एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी बनेगा। तो कुल मिलाकर वहाँ कनेक्टिविटी और हेल्थ सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर का निधन हो गया जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रघु राय। आज की एक दुखद खबर यह है कि सीनियर फोटोग्राफर रघु राय जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको भारतीय फोटो पत्रकारिता का जनक माना जाता था। आपको शायद याद हो, भोपाल गैस त्रासदी की जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंची थी, वो इन्होंने ही अपने कैमरे में कैद की थी। इनके काम को देखते हुए 1972 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फोटोग्राफी संस्था मैग्नम फोटोज के सदस्य भी रहे हैं। रघु राय जी की फोटोग्राफी को आधुनिक भारत का दृश्य रिकॉर्ड भी कहा जाता है। इनका जाना कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आइए अब आज के चौथे सवाल पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक लाहिड़ी। मामला यह है कि अशोक लाहिड़ी जी को नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और ये सुमन बेरी जी की जगह लेने वाले हैं। अशोक जी का बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड रहा है। वो 2002 से 2007 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक में काम किया है। तो यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है जिसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने मालदीव को कितने अरब रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 अरब रुपए। तो खबर ये निकल कर आई है कि भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव को 30 अरब रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। असल में मालदीव को दी जाने वाली ये मदद सार्क मुद्रा अदला बदली ढांचे की पहली किस्त के रूप में जारी की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि मालदीव के साथ हमारे जो वित्तीय सहयोग और कूटनीतिक संबंध है, उन्हें इसके जरिए और भी मजबूत किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद में H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि अमेरिका की संसद में कुछ रिपब्लिक सांसदों ने एक नया बिल पेश किया है जिसमें H1B वीजा को 3 साल के लिए रोकने की मांग की गई है। उनका कहना यह है कि इस वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिकी लोगों की जॉब्स जा रही है क्योंकि कंपनियां द्वारा विदेशी वर्कर्स को कम सैलरी में काम पर रखा जा रहा है। इस बिल का नाम एंड H1B वीजा एब्यूट एक्ट ऑफ 2026 रखा गया है।
अगर ये पास होता है तो हमारे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉल्फिन फ्रेंड्स। तो पर्यावरण के नज़रिए से न्यूज़ की बात करें तो प्रयागराज के वन विभाग ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है डॉल्फिन फ्रेंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये गंगा में पाई जाने वाली लुप्तप्राय डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें सिर्फ सरकार काम नहीं करेगी बल्कि स्थानीय लोगों को वॉलंटियर के तौर पर जोड़ा जा रहा है ताकि वे नदी के नियमित निगरानी कर सकें और डॉल्फिन का संरक्षण जमीनी स्तर पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुंबई में शुरू की गई टैक्सी चालक ऑन बोर्डिंग पहल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत टैक्सी। तो देखिए, अपडेट ये है कि मुंबई में भारत टैक्सी नाम से एक नया ऑनबोर्डिंग अभियान शुरू किया गया है। इसका मेन मकसद है हमारे टैक्सी ड्राइवर्स की आजीविका में सुधार लाना, प्रक्रिया को आसान बनाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स मिल सके, ये सुनिश्चित करना। मुंबई अब दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और लखनऊ जैसे शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां इस तरह का एक ड्राइवर फर्स्ट मोबिलिटी नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चीन द्वारा पेश की गई ड्रोन स्वार्म प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एटलस। डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर यह है कि चीन ने हाल ही में एटलस नाम की एक बहुत ही एडवांस ड्रोन स्वार्म प्रणाली पेश की है। अब आप सोचेंगे कि स्वार्म सिस्टम होता क्या है? इसमें एक अकेला ऑपरेटर एक ही समय में लगभग 100 ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल और लॉन्च कर सकता है। इसे चीन के सरकारी उपक्रम सीईटीसी ने डेवलप किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के लिए एक ऐसी यूनिट तैयार करना है जिसे दुश्मन आसानी से ट्रैक ना कर सके और एकदम सटीक हमला करने में सक्षम हो। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हाल ही में किस भारतीय अधिकारी ने मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन से अपडेट ये है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने आधिकारिक यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहां भारतीय दूतावास ने यह बताया कि इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसे और गहरा करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ ही डोभाल जी ने पीएम मोदी की तरफ से यूएई के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।